So, hey, welcome back everyone. Today in this video, we are going to study about oral presentation. So, let's start the video. तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो जो हमारी एक ओरल प्रेजेंटेशन है उसका नेचर क्या होता है। एन ओरल प्रेजेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हम क्या करते हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है रिटन कम्युनिकेशन और सेकंड हमारी ओरल कम्युनिकेशन। जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सब कुछ हम राइट करते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, और जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन है उसमें हम किसी एक पर्सन के साथ स्पीक करते हैं। It is the purposeful and goal-oriented and communicates a message to audience in a way that bring about the desired change in their understanding or opinion। तो जो हमारी oral communication है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारी जो audience है जिसको हम क्या करेंगे वहाँ पर communicate करेंगे, उन्हें हम एक मैसेज देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर उनके ओपिनियंस है, उनके अंदर क्या लाने की कोशिश करते हैं, चेंज लाने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? मान के चलिए आप क्या है किसी भी एक स्टेज के ऊपर क्या कर रहे हैं, 500 या फिर 1000 लोगों को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ओरल कम्युनिकेशन से, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स या फिर ओपिनियन में चेंज लाने के लिए क्या करेंगे, सो एक स्पीच देते हैं। There are several forms of oral presentation such as seminars, workshops, symposia, student presentations, industry conferences, product launch, press conference and team presentation, annual journal meetings, departmental presentation and company profile presentation। तो ये जो हमारे oral presentation है वो इन types की हो सकती है। सो नाउ वी विल सी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल है, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। We may not all by professional public speaker, but we may have to make a presentation at some point of time or the other, whether one is a student, a professional engineer and academician। तो जब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम प्रोफेशनल क्या नहीं है, प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर नहीं है, लेकिन हमें कभी ना कभी क्या करनी होती है, एक प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और द अदर वेदर वन इज ए स्टूडेंट, अगर आप बेशक स्टूडेंट है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर कोई एकेडमिशियन है, or a business executive, one may have to make oral presentation in front of one's college or professional peers। आपको क्या करनी पड़ सकती है, जो आपके peers हैं, प्रोफेशनल peers है कॉलेज के अंदर, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है, फिर आपके टीचर्स के सामने। A professional student may require to make presentation in the form of progress report, student seminars, research presentations and so on। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़ सकता है, या फिर आपको क्या करना पड़ सकता है, स्टूडेंट सेमिनार्स को रेडी करना पड़ सकता है, और तो और आपको रिसर्च प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ सकती हैं। Professionals in different fields, including scientists and engineers, have also to make oral reports, present seminars, deliver project presentation और present a proposal orally। तो जैसे कि आपके साइंटिस्ट और इंजीनियर जैसे प्रोफेशंस हैं, इनके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, ओरली जो आपकी प्रेजेंटेशन उसको तैयार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, साइंटिफिक डाटा इंक्लूड होता है, और अगर आप क्या करेंगे, उस डाटा को किसी के सामने आप प्रेजेंट करेंगे तो वो उसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको ओरली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। Similarly, business executive may have to introduce a new product that their company have launched to the present a new sale plan that they want to other to know about। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लॉन्च से पहले किसी को भी, मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को क्या बता रहे हैं कि जो आपका सेल प्लान है वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक ओरली प्रेजेंटेशन को तैयार करना पड़ेगा। Thus, of many skills that contribute to professional success, none is more important than the ability to communicate orally in front of a group of people। तो जो आप क्या है, आपकी जो स्किल है, सबसे बड़ी स्किल है वो क्या है, किसी भी एक ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना ओरली। बिजनेस पीपल रैंक ओरल प्रेजेंटेशन स्किल अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेस। तो जो क्या है, बिजनेस पीपल रैंक मतलब कि काफ़ी ऊंचे-ऊंचे जो रैंक्स के ऊपर लोग हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, वो क्या मानते हैं, जो हमारी ओरल प्रेजेंटेशन स्किल उसको एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के अंदर। तो जो हमारी एक ओरल प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर हमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन को प्लान करते हैं। एन ओरल प्रेजेंटेशन इज़ द फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए मैसेज टू एन ऑडियंस एंड इट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए लिमिटेड टाइम।
तो जो हमारी एक ओरल प्रेजेंटेशन है वो क्या है, हमारी फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मैसेज को किसी भी एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस के सामने लिमिटेड टाइम के अंदर प्रेजेंट करते हैं। इट शुड देयरफॉर बी प्लान्ड वेल इन एडवांस सो दैट द मटेरियल इज डिलीवर्ड इफेक्टिवली। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले तैयारी करनी पड़ती है कि आप अपना जो मटेरियल है वो किस तरीके से दूसरे के सामने डिलीवर करेंगे। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, तो इससे पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, इस मटेरियल को अच्छे से डिलीवर करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। द फ्लोइंग सजेशंस विल हेल्प इन प्लानिंग वेल। ये कुछ क्या है, स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन द पर्पज। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है पर्पज को डिफाइन करना। प्लानिंग ए प्रेजेंटेशन शुड स्टार्ट बाय डिफाइनिंग इट्स पर्पज। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो आपको सबसे पहले जो भी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आप उस प्रेजेंटेशन का पर्पज क्या है, आप जो प्रेजेंट करने वाले हैं क्यों कर रहे हैं आप। This is the most important question that need to answered in order to make a presentation focused with clear objective। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का अपने आप से जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको पास उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है एनालाइज द ऑडियंस। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ऑडियंस है जिसके सामने आप अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे, आपकी स्पीच को डिलीवर करेंगे, आपको उस ऑडियंस को एनालाइज करना है। द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन नॉट बी अचीव्ड फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन अनलेस द पर्सन मेकिंग द प्रेजेंटेशन नो हिज और हर ऑडियंस वेल। आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उससे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। इसका क्या मतलब है, मान के चलिए आपकी कोई भी एक आपका टारगेट है कि आप इस प्रेजेंटेशन की मदद से ये काम करने वाले हैं, आप उस काम को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आपकी ऑडियंस के बारे में अच्छे से नहीं पता। ऑडियंस एनालिसिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। तो जो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन है, ऑडियंस एनालिसिस उसका एक पार्ट है। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालाइजिंग ऑडियंस नीड एंड एक्सपेक्टेशन एंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर फॉर गेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑडियंस अटेंशन। तो जो भी आपकी क्या है, एक ऑडियंस है जिसके सामने आप अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, आपको क्या करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी नीड्स को क्या करना है, अच्छे तरीके से पहले आइडेंटिफाई करना है। सो और नेक्स्ट पार्ट इज एनालाइज द ओकेजन। आप किस ओकेजन के ऊपर स्पीच दे रहे हैं। द ओकेजन ऑफ ऑन विच द प्रेजेंटेशन इज टू मेड शुड बी एनालाइज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इवेंट और कम्युनिकेटिव सिचुएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किस ओकेजन के ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको उस चीज को भी एनालाइज करना है। So our last point is choose a suitable title. This is important step. Generally a title has to be chosen for the presentation. आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक टाइटल को चूज करना होता है। The title give the audience the first glimpse of the presentation and they form their first impression। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले किसी को भी टाइटल देते हैं कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। और जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके सामने बैठा है, जो आपको सुनेगा, वो क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। अगर उस टॉपिक के अंदर वो इंटरेस्टेड होगा तभी वो आपकी स्पीच को अच्छे तरीके से सुनेगा। देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द एप्रोप्रिएट एंड कन्वे द एसेंस ऑफ द मैसेज। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो अपना टाइटल है उसको क्या करें, अच्छे तरीके से सेट करके आएँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। एक बार आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे। व्हाट डज दैट मीन। वंस द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्लान्ड इट इज़ द टाइम टू बिगिन प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपने एक बार प्लानिंग कर ली है, लेकिन अब आपने प्लानिंग तो कर ली, अब आपको उस चीज़ को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयरिंग वेल इज़ द की टू सक्सेस। तो जब आप किसी भी एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या उसी के अंदर आपकी क्या है, सक्सेस है कि आप कितने अच्छे से उसको तैयार करेंगे। आप जितने अच्छे से एक प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो सक्सेस होगी। Making an oral presentation, whether a seminar presentation, an oral report, a project presentation or a business presentation is easier when it is in systematic manner। अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर है, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो सक्सेस होगी। सो देर आर सम पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशंस। फर्स्ट इज डेवलप द सेंट्रल आइडिया। किसी भी एक प्रेजेंटेशन को आपको प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको उसका सेंट्रल आइडिया बनाना है। The central idea of the presentation is its core idea of thesis statement. It should be a complete declarative sentence that captures the essence of the message। आपको एक सेंट्रल आइडिया बताना है कि आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बेसिकली उसके पीछे आपकी सोच क्या है।
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप द मेन आइडिया। आपने जब एक बार क्या कर दिया, एक ऐसा सेंटेंस तैयार कर दिया जिसके अंदर आपकी सोच है कि उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया है, उसके बाद आप क्या करोगे, मेन आइडिया बताओगे। डेवलप द मेन आइडिया फॉर द प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटर में मेक अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ सेंट्रल आइडिया, एस्टैब्लिश रीजन फॉर द आइडिया बीइंग ट्रू और सपोर्ट द सेंट्रल आइडिया विद अ सीरीज ऑफ स्टेप। तो जब भी आप क्या कर रहे हो, अपना सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, अब सेंट्रल आइडिया आपने जैसे प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपना मेन आइडिया बताओगे, वो भी स्टेप्स के अंदर। तो जो आपका प्रेज़ेंटर है, जो आपको देख रहा है, वो एनालाइज़ करेगा कि आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, वो सही हैं या गलत हैं। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज गैदर सपोर्टिंग मटेरियल। आपने क्या कर लिया, आपने अपने जो मेन आइडिया है उसको डेवलप कर लिया, सेंट्रल आइडिया को डेवलप कर लिया। अब आपको क्या करना है, मटेरियल को गैदर करना है, आपको उससे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करना है। किसी भी एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपका टॉपिक होना चाहिए। आप क्या करोगे, इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में रिसर्च करते हो। सो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन इज गैदरिंग relevant supporting information that will be used in presentation should be careful selected। तो जब भी आप क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, उसके अंदर सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो हमारा क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें इस तरीके से इकट्ठा करना है कि जो आपकी ऑडियंस है, हम उसकी अटेंशन को क्या कर पाएँ, ग्रैब कर पाएँ। दिस विल डिपेंड ऑन द स्कोप ऑफ लेंथ ऑफ द प्रेजेंटेशन। यह डिपेंड करेगा कि आप प्रेजेंटेशन कितनी लंबी दे रहे हैं। अगर आप आधे घंटे की स्पीच देंगे तो आपकी स्पीच को सुनने वाला आदमी क्या है, बोर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको छोटा रखना है। While gathering supporting information, a systematic approach should be adopted. First, the presenter should gather all his or her thoughts on subject। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको उसके ऊपर खुद के विचार रखने हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में ये सोचता हूँ। देन रिकॉल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज और हर पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और उसके बाद अब आपने को जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मिली है, आप उसको प्रेजेंट करेंगे। सो गाइज आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।